बच्चे से जब बात करनी है तो आपने किसी से भी बात नहीं करनी। बच्चे की इमोशनली पूरी होना स्टार्ट होती हैं तो आपको बहुत जल्दी उसके बिहेवियर्स में आपको चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सबसे बड़ी इमोशनल नीड जो है वो बच्चों की क्या होती है, और इस वीडियो में हम सारे इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे कि बड़ों की इमोशनल नीड्स होती हैं तो क्या बच्चों की भी होती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट इमोशनल नीड क्या है, उसको किस तरह पूरा करना चाहिए, और जब वो पूरी नहीं हो रही होती तो क्या नतीजे जो है, क्या बिहेवियर जो है वो हमें नज़र आते हैं। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिसको आज के वीडियो में कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। बच्चा जो है, क्योंकि उसका दिमाग अभी बन रहा होता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छे नहीं होते, बन रहे होते हैं, फिर ज़्यादा वो चीज़ें एनवायरनमेंट से भी एब्जॉर्ब करने की पोजीशन पे ज़्यादा होता है, सीख रहा होता है चीज़ें, तो वो आपसे इस तरह आके नहीं कहता कि हे मामा आई वांट टू टॉक टू यू, कैन यू प्लीज़ गिव मी सम क्वालिटी टाइम। तो इस तरह जो है वो बच्चे बात नहीं करते। बच्चे जो है वो कौन से बिहेवियर्स करते हैं जिससे हमें एज पेरेंट्स पता चल सकता है कि बच्चे की इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई, वो है कि वो हिटिंग करते हैं, वो बाइटिंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा चीखते हैं। देखिए ये सारे वो बिहेवियर्स हैं जो बच्चे सब कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक होता है कि एक दफ़ा करना, 10 दफ़ा करना, और एक है कि बच्चा मेजरली उसका यही बिहेवियर है कि वो बहुत एग्रेसिव रहता है, वो पूरा दिन में बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा क्लिंगी है, यानी आपको चिपका रहता है, आपको बिल्कुल स्पेस नहीं देता। आप बोलते हैं यार 4 साल का बच्चा है मेरा, लेकिन मैं वॉशरूम नहीं जा सकती सुकून से, वो इस बात को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता कि मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है। तो ये आप फ़ोन पे किसी से जैसी बात स्टार्ट करते हैं, आपका बच्चा अपना प्ले कर रहा होता है, वो छोड़ के मामा 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 कर रहा होता है। ये है वो सारे बिहेवियर जिससे बच्चे जो है वो डिमांड कर रहे हैं आपसे कि आप उनकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करना स्टार्ट कर दें। लेकिन होता क्या है कि पेरेंट्स जो है वो देसी पेरेंटिंग कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि क्या रिस्पॉन्ड करना है, उनको नहीं पता इमोशनल नीड्स के बारे में। तो वो बच्चा जब बहुत चिपक रहा है, वो उसको 1000 दफ़ा समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं। जेंटल पेरेंटिंग उनको लगता है बस प्यार से समझाने का नाम है, वो समझा रहे बच्चा बात नहीं सुन रहा, फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, मारते हैं, धमकियाँ देते हैं, लालच देके सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इमोशनल नीड की, जो है कनेक्शन। यानी आपका बच्चा जो है वो आपसे क्या चाह रहा है सबसे ज़्यादा, कि उसका और आपका ताल्लुक जो है वो बहुत खूबसूरत हो, वो महफूज फील करे, उसको पता हो कि अगर मैं, मेरी मामा जो है ना मुझसे हर वक्त प्यार करती है, मतलब अगर मैं गुस्सा भी कर रहा हूँ, मैंने गुस्से में हिट कर दिया गलती से अपनी मामा को, तो मेरी मामा का प्यार ख़त्म नहीं होगा मेरे लिए। ये अश्योरिटी उसको कैसे आएगी कि जब वो कभी गुस्सा कर रहा होगा तो आप आगे से मज़ीद गुस्सा नहीं करेंगे। आप इस चीज़ को समझेंगे कि एक छोटा बच्चा है और इसका दिमाग अभी नहीं बना और ये अपनी बिग फीलिंग्स को मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। वो भी गुस्सा कर रहे हैं, आप भी गुस्सा कर रहे हैं, तो आप पेरेंटिंग नहीं हो रही आपसे, अनकॉन्शियसली आपको नहीं पता, आप रिवेंज ले रहे हैं, आप बदला ले रहे हैं। ये सारी चीज़ों से आपको पता चला कि वो कनेक्शन आपसे चाह रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने उसे कनेक्शन देना है। कनेक्शन आप किस तरह देंगे, अब हम इस पर बात करें। सबसे सिंपल तरीका कनेक्शन देने का ये है कि आपने अपने बच्चे के साथ दिन में एक दफ़ा, सिर्फ एटलीस्ट एक दफ़ा 15 मिनट क्वालिटी टाइम गुजारना है। आपने उस वक्त अपने बच्चे से जब बात करनी है तो आपने किसी से भी बात नहीं करनी। आपने उस टाइम का कुछ रूल्स हैं जो आपको मैं बता रही हूँ जिनका आपने ख्याल करना है। पहला रूल ये है कि आपने उस टाइम को एक नाम देना है। अपने बच्चे के साथ बैठे, 3 साल का भी है, 2.5 साल का बच्चा भी है, 2 साल का बच्चा भी इन बातों को आराम से समझ रहा होता है, 1.5 साल का बच्चा सब सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, वो इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, ठीक है। आपने अपने बच्चे से कहना है मैंने सोचा है कि अब हम एक स्पेशल टाइम स्पेंड किया करेंगे जिसमें सिर्फ आप और मामा होंगी। अगर आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आपने हर बच्चे से अकेले में 1-on-1 ये बात करनी है, या जब 4 बच्चे हैं तो चारों को बिठा के एक दफ़ा बात की कि अब मैं सबके साथ एक स्पेशल टाइम करूँगी और उसका क्या नाम होना चाहिए। आपका बच्चा ओपिनियन देगा, आप वो नाम, उस टाइम का नाम रख दें, मॉमी स्पेशल टाइम, मॉमी बेबी स्पेशल टाइम। और फिर आपने ये करना है कि वो उस 15 मिनट में आपने बच्चे को बताना है कि अभी नीडल जो है 1 पर है, जब 3 पे 4 पे आएगी तो हमारा 15 मिनट है वो पूरे हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट डे स्पेंड करेंगे ये टाइम। उस टाइम में आपने अपने बच्चे से पूछना है व्हाट यू वांट टू डू विद मामा। आपको कलरिंग करनी है, आर्ट वर्क करना है, गाड़ी से खेलना है, वो जो बोले आपने वो करना है। इफ़ ही इज़ बीइंग सिली, तो उस वक्त आपने, एक और रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वक्त आपने लर्निंग एजेंडा नहीं रखना कि मैं ये सिखा दूँ, मैं कलर सिखा दूँ, क्योंकि बच्चा बहुत कोऑपरेट कर रहा होता है, आपकी बात सुन रहा होता है, आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है, तो आप सोचते हैं चलो अच्छा मौका है, कलर सिखा दूँ, एनिमल्स के नेम सिखा दूँ, मैं इसको फोनिक्स सिखा दूँ। उस वक्त आपने लर्निंग एजेंडा नहीं रखना। वो लाल को ग्रीन भी बोल रहा है तो उसको बोलने दें। अगर वो आपसे पूछता है मामा ये कौन सा कलर है, तो आप बता दें। हर चीज़ जो है वो उस प्ले में आपने उससे पूछ के करनी है कि मामा जो है वो क्या करे, मामा
अंदर हो गया था मामा आप डॉक्टर बन जाए, तो आपने खुद ही से चेकअप स्टार्ट नहीं करना, आप बोले मामा डॉक्टर बन के क्या करें। यानी इस तरह जब आप उससे क्वेश्चन करेंगे तो आप उससे और कनेक्टेड होंगे कि वो एग्जैक्टली आपसे क्या चाहता है। अगर वो कोई भी सिली चीज़ आपसे बोलता है कि आप घोड़ा बने हो, मैं आपके ऊपर बैठूंगा, तो अगर आपकी कमर इजाज़त देती है तो आप बिल्कुल बन जाएं। आप किसी चीज़ की ना करें। अगर आपको मसला है, आप ज़मीन पे क्रॉल करना, घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, अगर कोई बाउंड्री है तो आप रिस्पेक्टफुली उसको मना कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आप कर सकते हैं, पिलो फाइटिंग है, तफरी है, पेंट कर रहे हैं तो स्प्लैश करने की अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ हो सकता है मैस, तो आपने वहाँ उस टाइम में नो अवॉइड करनी जितनी हो सके। लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ आप रिस्पेक्टफुली बिल्कुल आपको बोलना है, अपने तरीके से अपनी बाउंड्री को रखना है। बाउंड्री कैसे लगाते हैं इस पर भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो अभी के लिए जो है वो आपने इस स्पेशल 1-on-1 टाइम अपने बच्चे को दिन में एक दफ़ा ज़रूर देना है। इससे होगा क्या कि आपका बच्चा और आपका जो कनेक्शन है वो बहुत खूबसूरत होना शुरू हो जाएगा। आपको पूरा दिन अपना बच्चा बहुत बेहतर मूड में नज़र आएगा, क्योंकि जब बच्चे की इमोशनल नीड पूरी होना स्टार्ट होती हैं तो आपको बहुत जल्दी उसके बिहेवियर्स में आपको चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बच्चे बहुत कोऑपरेट करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बात सुनते हैं, जो पूरा दिन उनका रोना रोना होता है वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है। रोना हेल्दी चीज़ है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा रोए जब उसको प्रॉब्लम हो, लेकिन हर वक्त एक बच्चा रो रहा होता है छोटी छोटी बात पे जिसमें कुछ मतलब नहीं समझ आ रहा, वो रो रहा है। तो जब इमोशनल नीड्स पूरी होना शुरू होती है तो वो एक्स्ट्रा रोना, वो एक्स्ट्रा जो हर वक्त गुस्सा कर रहा है बच्चा, हर वक्त बहुत टेंट्रम दे रहा है, कोई बात ही नहीं समझ पा रहा, वो सारी चीज़ें ऐसे सब कम हो जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी तो दिन के थोड़े से टेंट्रम्स होंगे, दिन की थोड़ी सी चीज़ें होंगी, वो आप में इतनी कैपेसिटी होगी आप इजीली मैनेज कर सकेंगे। वरना क्या होता है, बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट होता है कि वो आपसे भी मैनेज नहीं हो रहा होता, फिर इन दी एंड आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं और आप मारा मारी कर रहे हैं, डांट रहे हैं, घर का माहौल मेनली आपका कनेक्शन खराब हो रहा होता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जब भी वो 15 मिनट खत्म होंगे आपका बच्चा रो सकता है और जिद कर सकता है कि मेरे साथ और भी खेलें और भी खेलें। तो आपने उसके इमोशंस को वैलिडेट करना है कि बेटा मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है खेलने का और हम कल खेलेंगे, आई अंडरस्टैंड, दिल तो चाह रहा है और इस पर रोना भी आ सकता है। इफ़ यू वांट टू क्राई, मामा इधर आपके पास बैठिए। एक दफ़ा उसको रोने देंगे, दूसरे दिन रोने देंगे, तीसरे दिन उसको पता होगा कि 15 मिनट के बाद अगले ही दिन वो 15 मिनट आते हैं जिसमें हम स्पेशल 1-on-1 टाइम स्पेंड करते हैं। जिस दिन आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो उसी टाइम आपने ये चीज़ का इनिशिएट करना है कि अब मामा फुल रेडी हैं, क्योंकि आपने ये नहीं करना आप थके हुए हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हैं और आप बोले आ जाओ बेटा मम्मी स्पेशल टाइम कर लें, तो ये नहीं करना। हमने एनर्जी के साथ फुल ऑन एक्साइटेड होके कि आई एम सो एक्साइटेड, मुझे भी अपने बेटी के साथ जो स्पेशल टाइम करना है, हम क्या करें, चलो आज हम क्या करेंगे। जब टाइम एंड हो जाए तो आप बोले कल हम क्या करेंगे, हाँ कल ये मज़ा आएगा करने में। इस तरह एक स्पेशल टाइम दें। अगर आपके हस्बैंड जो है इस बात माइंडफुल पेरेंटिंग को समझते हैं, उनसे कहें कि वो और बेबी एक दफ़ा जो है दिन में 15 मिनट ऐसे ज़रूर गुजारें जब आप 15 मिनट रूम से बाहर चले जाएँ एंड जस्ट दे टू गेट अलॉन्ग वेल। बच्चों को और उनके फादर्स को भी स्पेस मिलती है टू कनेक्ट विदाउट योर प्रेजेंस। तो ये एक इमोशनल नीड है, जब ये आप पूरी करना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। डू कमेंट इन द वीडियो कि आपको वीडियो कैसी लगी और जब ये आपने किया तो क्या चेंजेस आपने अपने बच्चों में देखे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।